अरे मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर, दया करो। खून खून दो अपना। ये कहकर उस चुड़ैल ने एक मोटा सा स्ट्रॉ निकाला और उसके सिर में पहले छेद किया। पहले तो उसने स्ट्रॉ से उसका खून पिया और फिर एक बड़े से कटोरे में उसका खून निकाला। राजू जीवित तो अब भी था, लेकिन वो जिंदा लाश बन गया था। बहुत सारा खून मिल गया इस हट्टे कट्टे इंसान के शरीर से। जब तक इंसान रहेगा और उसके शरीर में खून रहेगा, मेरी ताकत हर दिन बढ़ती जाएगी और एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि इस दुनिया पर मेरा राज होगा। ये सुनहरे बाल ही तो मेरी ताकत है और इनकी ताकत है इंसानों का खून। उस रास्ते से रात को जो भी गुजरता वो उस चुड़ैल का शिकार बन जाता। रामदीन नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब किसान उसी रास्ते से अपनी बैलगाड़ी में बैलों को हाँकते हुए गुजर रहा था। उस समय थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। इस बार बारिश अच्छी हुई है तो खेत में फसल भी कितनी लहलहा रही है। जल्द ही कटाई शुरू हो जाएगी। फसलों को बेचकर सबसे पहले लाला जी का कर्ज चुकाऊंगा। कितनी बार तो तकादा कर चुका है वो। एक तो वो एक का 4 ब्याज लगाता है, ऊपर से बार बार पैसे मांगता रहता है और ना देने पर सबके सामने भला बुरा कहता है। रामदीन यही सब सोचता हुआ अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। सोचा था आज जल्दी घर पहुंचूंगा तो राधा के हाथों के पकौड़े खाऊंगा, लेकिन रामदीन बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख चाहकर भी वो अकेले पहिए को नहीं निकाल सका। अब तो रात भी होने लगी थी। तभी उसकी नजर इमली के पेड़ के नीचे से आती हुई रोशनी पर गई। अरे उस पेड़ के नीचे से ये कैसी रोशनी आ रही है? लगता है पेड़ के नीचे कोई है। चलो उससे मदद मांगता हूँ। रामदीन पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वही औरत दिखाई दी। उसके सुनहरे बालों को देखकर वो भी चौंक गया। उस चुड़ैल ने उसे भी अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा आपके सोने के बाल का। मैं तो मामूली किसान, बस अच्छी फसल हो मेरी और मेरे परिवार का गुजारा ठीक से चले, बस यही चाहता हूँ मैं। अरे मैं अपने सोने के बालों के बदले में कुछ मांग तो नहीं रही। ये तो उपहार है तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये उपहार। वो तो मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मुझे मदद की जरूरत थी। वो देखिए ना, मेरी बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। भाई एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वहां से अपने 4-5 नौकरों को तुम्हारे साथ भेज दूंगी, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। चुड़ैल का लालच का दाव नहीं चला तो उसने दूसरा दाव चला। रामदीन को क्या पता कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो उस औरत के साथ उसकी गुफा वाले घर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई सारे लोग तो हैं, लेकिन कोई हिलडुल नहीं रहा है। क्या बात है, यहाँ तो इंसान कई सारे हैं, लेकिन किसी में कोई हलचल क्यों नहीं है? और सभी इंसानों के शरीर ऐसे पीले क्यों पड़े हुए हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनका खून पी लिया हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे ये औरत सही नहीं लग रही है। रामदीन वहां से भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने अपने मंत्रों से उसके पांव रोकने चाहे, लेकिन रामदीन पर उसके मंत्रों का कोई असर नहीं पड़ा। अरे इस पर मेरे मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे हर दिन अपने बालों के लिए इंसानी खून चाहिए। अगर ये भाग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। असल में रामदीन ने बजरंगबली का एक लॉकेट पहन रखा था और उसी लॉकेट के कारण चुड़ैल का जादू उस पर चल नहीं रहा था। ए इंसान, रुक रुक, तू यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। मैं तेरे खून से जब तक अपने बालों को धो नहीं लेती, तू यहाँ से हिल भी नहीं सकता। ये कहकर उस चुड़ैल ने रामदीन पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में रामदीन का लॉकेट उसके गले से खुलकर जमीन पर आ गिरा। और जैसे ही वो लॉकेट जमीन पर गिरा, उसे देखकर चुड़ैल के हाथ पांव फूल गए। ये क्या है? हटा इस लॉकेट को यहाँ से हटा, नहीं तो मैं मार दूंगी तुझे। रामदीन समझ गया कि चुड़ैल बजरंगबली के उस लॉकेट से डर रही है। उसने उस लॉकेट को अपने हाथ में उठाया और तुझे अपने सुनहरे बालों पर बहुत घमंड है ना? अब तेरे ये बाल नहीं रहेंगे। रामदीन ने वो लॉकेट चुड़ैल के गले में डाल दिया। लॉकेट गले में डालते ही उसके बालों में आग लग गई और वो उस आग में खुद भी जलकर मर गई। उसके मरने के बाद उसका जादू समाप्त हो गया और उसकी गुफा में जितने लोग थे वे सभी ठीक होकर वापस अपने घर लौट आए। राजू ने भी अपनी बेईमानी की आदत से तौबा कर ली। ये कहानी है जयपुर के रहने वाले संग्राम सिंह और विजय सिंह की।
विजय सिंह संग्राम सिंह को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए वो उससे सारी बातें बताता। एक दिन बातों ही बातों में विजय सिंह ने संग्राम सिंह को उस बहुमूल्य पायल के बारे में बताया जो कई पीढ़ियों से उसके परिवार के पास थी। विजय सिंह ने ये भी बताया कि वो पायल उनके परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि उस पायल के घर में आने के बाद विजय सिंह के घर में काफी समृद्धि आई थी। जानते हो संग्राम सिंह, मेरे दादाजी बताते थे कि ये पायल लगभग 300 सालों से उनके परिवार में है और ये पायल उनके पूर्वजों को किसी वन देवी ने दिया था। वन देवी? हाँ, वन देवी। मेरे दादाजी बताते थे कि उनके पूर्वजों ने एक बार वन देवी को किसी श्राप से मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए प्रसन्न होकर उन्होंने ये पायल हमारे पूर्वजों को दी थी। विजय सिंह ने जब उस पायल की वर्तमान कीमत करोड़ों में बताई तो ये जानकर संग्राम सिंह के मन में लालच आ गया। दूसरा, उस समय विजय सिंह पर लाखों रुपए का कर्ज भी था, इसलिए भी उस पायल को किसी भी तरह पाने की चाह उसके मन में जाग गई थी और वो